हरिओम प्रणाम। आपको एक बात कहता हूँ कि जब आपकी प्रार्थनाएं कबूल ना हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हों लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेला महसूस पा रहे हैं, तो एक ये जो पंक्ति है उसको दोहरा लीजिएगा। आंखों को बंद करके भगवान राम का ध्यान करें और पूरी मनोभाव के साथ में जब आप ये कहेंगे, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू। तो जब ये आप गाते हैं और बोलते हैं तो निश्चित मानिएगा कि एक अंदर से एक भावना जगती है कि हर जगह जब ईश्वर ही है तो उससे क्या मांगा जाए, किससे कितना क्या मांगे, हर ओर समाया तू ही है, तुझसे तुझ में होने की बस यही आस लेकर चलता हूँ। तो जब आप ईश्वर में होने की भावना रखते हैं, ईश्वर में जानने की भावना रखते हैं, देखिए हम बात ही नहीं करते कि हम गलत चीज़ों के ऊपर जाएं, हम बात ही नहीं करते कि हमारा शरीर जो है वो दुखी है, पीड़ित है, हम बात ही नहीं करते कि हमारा शरीर जो है अनकंफर्टेबल है, लेकिन जब हम पूरी तरह से सही चीज़ों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो मन है वो शांत होगा और मन से जुड़ा हुआ ये शरीर भी शांत होगा। तो इसका प्रयोग करके देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ पर देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान का अर्थ क्या है? वही मैंने पहली बात कही कि योग साधना में अहंकार को गलित करना। तो जब हनुमान, हनुमान नाम कैसे पड़ा कि जब हनुमान जी आकाश में सूर्य को निगलने के लिए गए तो सूर्य को उन्होंने निगल लिया और निगलने के बाद में फिर उनके ऊपर जो शस्त्र से प्रहार हुआ उसके बाद में उनका जो ये ठुड्डी था वो भाग आगे की तरफ निकल आया, तो इसलिए उनको हनुमान कहते हैं। तो इसका हम अगर योगिक पक्ष में देखें तो हनुमान का मतलब होता है अहंकार, हनु का मतलब होता है गलित हो जाना। तो जय हनुमान, जिसने अपने शरीर के भीतर के अहंकार को गला लिया है उसकी जय हो। और वह व्यक्ति फिर कैसा हो जाता है? ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर का मतलब होता है उसके अंदर चेतना का विकास होता है कि मैं कौन और ईश्वर कौन, ये ज्ञान है। कि मैं सीमित और वो है असीमित, यह ज्ञान है। मैं इस संसार का और ये संसार उसके हाथों में, ये ज्ञान है। ऐसा ज्ञान उसको हो जाता है। तो ज्ञान गुण सागर, ये गुण उसके अंदर, दिव्य चेतना वाले गुण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारे गुण उसके अंदर अपने आप आने लग जाते हैं। फिर आगे की तरफ अगर इसकी पंक्तियों को देखें तो वह कहते हैं कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस का मतलब होता है यहाँ पर मन के ऊपर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित